लंच टाइम की शुरुआत करते हैं। आज सावन का 8वां और आखिरी सोमवार है। आज प्रदोष व्रत भी है और यही वजह है कि आज कई शुभ संयोग बन रहे हैं। सुबह से देश भर के तमाम शिवालयों में जलाभिषेक के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। हरिद्वार से लेकर प्रयागराज, दिल्ली से लेकर देवघर तक भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। भोले शंकर से मुरादें मांगने श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है। खास बात यह भी है कि आज सावन के आखिरी सोमवार पर 5 शुभ योग बने हैं। आयुष्मान योग, सौभाग्य योग, सर्वार्थ अमृत सिद्धि योग, रवि योग और सोम प्रदोष व्रत का संयोग बना है, जो कि भक्तों के लिए बहुत ही ज्यादा फलदायी माना जा रहा है। लिहाजा देश भर के शिव मंदिरों में सुबह से भक्तों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। ये तस्वीरें बता रही हैं कि सावन के सोमवार पर किस कदर मंदिरों में आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। आपके सामने तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों में देश के जगह जगह से शिवालयों में आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से भगवान भोलेनाथ का जल अभिषेक हो रहा है, पूजा अर्चना की जा रही है। और आज क्योंकि 5 शुभ योग बन रहे हैं, तो भक्त लंबी लंबी कतारों में लगकर भगवान के दर्शनों के लिए मंदिर पहुंचे हैं और अपनी मनोकामनाएं पूरी करने की पूजा अर्चना कर रहे हैं। शिव भक्तों का ये जोश और उत्साह आज देश भर के शिवालयों में देखा जा रहा है। जलाभिषेक के लिए भक्तों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग, क्या महिलाएं और क्या पुरुष, हर कोई अपने आराध्य भगवान शिव को मनाने और उनका आशीर्वाद पाने के लिए शिवालयों की ओर खिंचा चला रहा है। देश के अलग अलग राज्यों से आई ये तस्वीरें आस्था के इसी महासैलाब को बयां कर रही हैं। वैसे तो सावन के हर सोमवार पर भोले के भक्तों का उत्साह देखते ही बनता है, मगर आज सावन के पवित्र महीने का 8वां और अंतिम सोमवार है। लिहाजा शिव भक्तों का जोश और उत्साह सातवें आसमान पर है। जयकारों से शिवालयों का कोना कोना गूंज रहा है। इस अंतिम सोमवार की खास बात यह है कि आज 5 शुभ संयोग, आयुष्मान योग, सौभाग्य योग, सर्वार्थ अमृत सिद्धि योग, रवि योग और सोम प्रदोष व्रत का संयोग बना है, जो कि भक्तों के लिए बहुत ही फलदायी माना जा रहा है। प्रदोष व्रत किसी भी दिन हो सकता है, लेकिन ये जब सोमवार को जब पड़ता है तो भगवान शिव की कृपा इस पर छा जाती है और भगवान शिव बहुत ही प्रसन्न होते हैं। सोम प्रदोष करने से आपकी जो भी बाधाएं हैं दूर हो जाती हैं, संतान की प्राप्ति होती है, लंबी आयु की प्राप्ति होती है। इसे करने से समस्त प्रकार के जो अमंगल होते हैं उसका नाश होता है। भगवान शिव बहुत ही प्रसन्न होते हैं। नहीं, सोमवार के जब भी प्रदोष पड़ता है तो उसे सोम प्रदोष कहते हैं और भगवान शिव इससे अत्यंत प्रसन्न होते हैं और भक्त जन जो भी मांगते हैं उनकी मनोकामना जो होती है अवश्य पूरा करते हैं। कहा जाता है कि सावन का महीना भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है और इस बार तो 2 महीने सावन रहा, यानी अधिक मास का सावन होने की वजह से भक्तों को अपने भगवान की उपासना के लिए अधिक दिन मिले हैं और आज अंतिम सोमवार है। ऐसे में देवों के देव महादेव की पूजा कैसे की जाए ये भी जान लीजिए। प्रातः काल या प्रदोष काल में स्नान करने के बाद शिव जी के मंदिर जाइए, या तो प्रातः काल जाइए मंदिर या प्रदोष काल में यानी सूर्यास्त के आसपास के समय में शिव जी के मंदिर जाइए। घर से नंगे पैर जाइए और घर से लोटे में जल भर करके ले जाएं। मंदिर जाकर के शिवलिंग पर जल अर्पित करें और भगवान को साष्टांग प्रणाम करें। इसके बाद मंदिर में खड़े होकर के या किसी किनारे बैठ करके शिव मंत्र का 108 बार जप करें, नमः शिवाय का। दिन में केवल फलाहार करें। शाम के समय भगवान शिव के मंत्रों का फिर से जाप करें और उनकी आरती करें। पूजा की समाप्ति के बाद जल और फल ग्रहण करें और उसके बाद विश्राम करें। अगले दिन यानी मंगलवार को सवेरे पहले अन्न वस्त्र का दान करें,
तब जाकर अपने व्रत का समापन करें। इस आखिरी सोमवार पर देश में जगह जगह पर भंडारे और शोभा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें भी लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। फतेहपुर शेखावटी से राकेश गुज्जर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो सावन का आखिरी सोमवार है और इस आखिरी सोमवार पर जब कई तरह के संयोग बन रहे हैं तो आज के इस मौके को कोई भी भक्त गंवाना नहीं चाहता, इसीलिए मंदिरों में आस्था का सैलाब उमड़ा है। इसी पर चर्चा करेंगे कि आज किस तरीके से पूजा पाठ करें और सावन के आखिरी सोमवार पर आप भरपूर लाभ उठा सकते हैं। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पंडित विनोद भारद्वाज, पंडित संजय शर्मा जी, इसके अलावा मनीष चौरसिया हमारे संवाददाता है, नोएडा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले संजय शर्मा जी, आप इससे शुरुआत करूंगी और समझने की कोशिश करेंगे आज 5 योग बन रहे हैं, ये योग किस तरीके से शिव की आराधना के लिए श्रेष्ठ हैं, बताएं। सबसे पहले जीएनटी के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। एक मंत्र के साथ प्रारंभ करेंगे। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गलेर्वलम विलंबितां भुजंगतुंग मालिकां डमट 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 डमन्निनाद वरडमर्वयं चकार चंड तांडवं तनोतु नः शिवा शिवम्। ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च महेशकराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आपने बड़ी अच्छी बात पूछी है और आज का जो दिन है, कहते हैं कि आज का आखिरी सोमवार है और प्रदोष का दिन है और आपने बताया आयुष्मान योग। आयुष्मान योग का अर्थ होता है जिस में व्यक्ति को जो है सौभाग्य की प्राप्ति हो, धन की प्राप्ति हो, संतान की प्राप्ति हो, सुख की प्राप्ति हो, आनंद की प्राप्ति हो और शोभन योग भी बन रहा है। हमारे जीवन में शुभता भी आए और सर्वार सिद्धि योग में क्या है, हमारे सभी के सभी कार्य जो है सिद्ध हो जाएं। तो ये इस प्रकार के योग हैं जिसमें इस व्रत को करने से, व्रत का अर्थ है कि संकल्प लेना। आज के दिन भगवान शिव का दिन है और आज आखिरी सोमवार है। इस दिन जो भी संकल्प लेंगे, जो भी कार्य करेंगे, भगवान शिव की कृपा से वो सारे के सारे कार्य जो है सिद्ध हो जाएंगे। और ये जो योग बन रहे हैं, ये योग प्रदोष काल में जो योग प्रारंभ हो रहे हैं, आज का दिन बड़ा विशेष महत्वपूर्ण है क्योंकि आज आखिरी सोमवार है। आज के दिन जो व्यक्ति उपवास करेगा और कहते हैं स्नान, ध्यान और शौच, उसके पश्चात भगवान शिव की पूजा करें और पूरे दिन भर जो है भगवान शिव की उपासना करें और मन के अंदर ओम नमः शिवाय शिव को धारण करें और शिव की कृपा से सभी कार्य जो है आज के दिन सिद्ध हो जाते हैं। और ये बड़ा ही अच्छा योग है और शोभन योग में हमारे जीवन में शोभा हमारी बढ़ती है, हमारे जीवन में सुख की प्राप्ति होती है, आनंद की प्राप्ति होती है। तो ये योग जो बन रहे हैं आज के दिन बड़े शुभ योग बन रहे हैं और ग्रहों की स्थिति भी आप देख। जी संजय जी, एक बार रुक करते हैं विनोद भारद्वाज जी का। विनोद भारद्वाज जी, आज जैसा कि गुंजन ने भी कहा 5 महासंयोग बन रहे हैं। आज का दिन पूजा अर्चना के लिए महाकाल की बेहद ही खास है, लेकिन कुछ लोग जो है आज अगर शिवालयों में नहीं पहुंच पाए क्योंकि आज हफ्ते की शुरुआत हो रही है, लोग ऑफिस दफ्तर जाते हैं, काम में मग्न होते हैं, तो अगर वो नहीं पहुंच पा रहे हैं शिवालयों में तो ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि उनकी पूजा भगवान स्वीकार करें? देखो, मनसा वाचा और कर्मणा, आप क्या है कि ध्यान लगा करके, मेडिटेशन करके अगर भगवान शिव का 5 मिनट मन से ध्यान कर लेते हैं, क्योंकि जो हमारी पूजा पाठ की विधि है उसमें अगर आप मेडिटेशन में भगवान शिव का 5 मिनट तक ध्यान कर लें और अपनी दोनों आंखें बंद करके और आप अपना जो है मस्तिष्क के ऊपर ध्यान करें और फिर शिव की उपासना करें। बिल्कुल संजय जी, भोलेनाथ बहुत भोले हैं, अगर मन से भी उन्हें याद किया जाए तो वो आपकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। विनोद भारद्वाज जी, आपका मैं रुख करना चाहूंगी और थोड़ा सा पूजा की विधि को समझना चाहेंगे कि क्या जो जलाभिषेक है और भोलेनाथ की पूजा अर्चना है वो सुबह के वक्त में ही हो सकती है या शाम का भी कोई शुभ समय है जब की जा सकती है? विनोद जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी विनोद जी, आपके पास आवाज आ रही है? पंडित विनोद भारद्वाज, लगता है विनोद जी के पास हमारी आवाज नहीं पहुंची। मनीष, आप इस वक्त कहां पर हैं और
सुबह से ही आज तो भक्तों की भीड़ मंदिरों में उमड़ी होगी। आज आखिरी सावन का सोमवार जो है, बताइए इसके बारे में कुछ खास। जी बिल्कुल, आज आखिरी सावन का सोमवार है। सुबह से ही भक्त मंदिर पहुंच रहे थे। हालांकि अब दोपहर का वक्त तो चला है तो संख्या उस हिसाब से कम होती जा रही है, लेकिन फिर भी अभी भी कुछ लोग हैं जो मंदिर पहुंचे हुए हैं। कुछ लोग रुद्राभिषेक भी करवाने जा रहे हैं और लगातार जो भक्तों की भीड़ है वो सुबह से यहाँ बनी हुई थी, लेकिन अब दोपहर का वक्त है तो संख्या थोड़ी सी कम है और आज वीकडेज का दिन भी है। तो ऐसे में जो भक्त हैं सुबह बहुत सारे आए थे और जैसा कि कई आप कह भी रहे थे कि कई लोग घर से ही पूजा पाठ कर रहे थे। हमारे साथ पंडित जी, उनसे पूछ लेते हैं, आज आखिरी दिन है सावन का सोमवार का, कितना महत्व आज के दिन का? देखिए, 2023 में जो श्रावण की महीना है उसमें इस श्रावण के महीने में लास्ट सोमवार है। यदि किसी के घर कोई नात रिश्तेदार भी आता है तो जाते वक्त अपने बच्चों को कुछ दे करके जाता है। यह सोमवार यदि आपने श्रद्धा से, भक्ति से, भाव से कुछ नहीं करना है, फलम पुष्पम तो यम मित्रम, भगवान को क्या चाहिए? फल, पुष्प और पत्र चाहिए। जो 3 बिलपत्र लेकर के भगवान को अर्पण कर देता है, जिस बिलपत्र में कटा फटा न बिलपत्र हो और भगवान के ऊपर जो अर्पण करता है उसका साफ श्लोक है, त्रिदलम त्रिगुणाकारम। जैसे भगवान शंकर का 3 नेत्र होता है और 3 आकार होता है, इधर आंख होता है और सीधा आंख होता है, ठीक उसी प्रकार बिलपत्र होता है। यदि आप 3 बिलपत्र चढ़ाते हैं भगवान शंकर के ऊपर तो त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम चतुर्धायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। आज के सोमवार के दिन, इस श्रावण मास के सोमवार के दिन, यह आखिरी सोमवार है। यदि आप भगवान के ऊपर 3 बिलपत्र अर्पण करते हैं तो 3 जन्मों का पापों का नाश हो जाता है। वहीं दूसरा बिलपत्र जब अर्पण करते हैं तो काशीवास निवासी च काल भैरव दर्शनम कोटि कन्या महादानम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। दूसरा बिलपत्र आप दान करते हैं तो कोटि कन्या दान का महाफल आपको प्राप्त होता है। लेकिन तीसरा बिलपत्र और इससे भी इंपोर्टेंट है। यदि आपने श्रद्धा से, भक्ति से, भाव से भगवान शंकर के ऊपर तीसरा बिलपत्र आप करते हैं दान और चढ़ाते हैं तो आपके सहस्र हजार गुना दरिद्रता दूर हो जाती है और भगवान जाते जाते आपको ऐसा कृपा और आशीर्वाद आपके ऊपर जाते हैं कि सालों भगवान भोलेनाथ की कृपा वैसे भी इस बार अपने भक्तों पर बहुत ज्यादा बरसी है। आमतौर पर 4 ही सावन के सोमवार लोग व्रत करते थे, पूजा करते थे, लेकिन इस बार ये मौका दोगुना हो गया है। विनोद भारद्वाज जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी और थोड़ा सा पूजा की विधि के बारे में मैं समझना चाह रही हूँ कि आज 5 शुभ संयोग भी है, प्रदोष व्रत भी है, तो क्या पूजा करने की जो प्रक्रिया है वो कुछ अलग होगी या कुछ खास तरीके से पूजा की जा सकती है आज? विनोद जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? संजय जी, आपको आवाज मिल रही होगी मेरी, तो इसी सवाल के साथ मैं आपके पास आना चाहूंगी, थोड़ा सा आप समझा दें किस तरीके से पूजा पाठ करें। देखो, सबसे पहले सुबह प्रातः उठते ही धरती माँ को प्रणाम करें और उसके बाद स्नान करें और स्नान करने के पश्चात जो है आप घर के अंदर अगर पूजा करना चाहें तो पारे के शिवलिंग पे करें, पर अंगुष्ठ से जो है छोटा जो है पारे का शिवलिंग होना चाहिए और उस पे कच्चा दूध, दही, शहद, गंगाजल, पंचामृत से स्नान करें। उसके पश्चात साफ पानी से स्नान करके, कहते हैं कि इस महीने को, श्रावण महीने को मधु भी कहा जाता है क्योंकि शहद चढ़ाने से हमारे जीवन में मिठास होती है, दूध चढ़ाने से पुत्र की प्राप्ति होती है, दही चढ़ाने से सभी हमारे पापों का नाश होता है। और बेलपत्र जो है भगवान शिव को सबसे ज्यादा पसंद है। बेलपत्र और धतूरा चढ़ाने से, भांग चढ़ाने से भगवान शिव को जो है शांति प्राप्त होती है, क्योंकि भगवान शिव के शरीर के अंदर जो है, गले के अंदर जो जहर है और उस पे भगवान शिव पर जब शीतल। जी संजय जी, हम आपके पास लौटेंगे और हमारे सभी गेस्ट जो है हमारे साथ बने रहेंगे, लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि वाराणसी में भी शिव मंदिर में श्रद्धा का सैलाब उमड़ रहा है। सुबह से बड़ी संख्या में भक्त शिवालयों में जल अभिषेक के लिए उमड़ रहे हैं। कैसा है वहां का नजारा, बता रहे हैं हमारे सहयोगी रोशन जायसवाल। सावन का अंतिम सोमवार और सोम प्रदोष का विशेष सहयोग, यही वजह है कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक श्री काशी विश्वनाथ के दरबार में तड़के सुबह से ही भक्त हाजिरी लगा रहे हैं, मत्था टेक रहे हैं और आशीर्वाद ले रहे हैं। और आज के इस खास दिन, जैसा हर सावन के सोमवार पर होता चला आ रहा है, विशेष तरह की आरती और श्रृंगार हो रहा है, तो उसी क्रम में आज काशी विश्वनाथ के दरबार में भी रुद्राक्ष की मालाओं से श्रृंगार हुआ है।
न केवल ज्योतिर्लिंग बल्कि पार्वती और शिव के स्वरूप को भी रुद्राक्ष की मालाओं से सजाया गया है। और आज के खास दिन सावन के अंतिम सोमवार के दिन काशी विश्वनाथ में महाआरती का भी आयोजन होगा। तमाम भक्त शहर के अलग अलग हिस्सों से, प्रदेश और देश के अलग अलग कोनों से दर्शन करने आ पहुंचे हैं। हमारे साथ यहाँ पर कुछ भक्त भी मौजूद हैं, श्रद्धालु हैं। इनसे जानते हैं कि आज के इस खास दिन के बारे में बताते हुए आज के दर्शन का क्या लाभ होता है। देखिए, आज श्रावण मास का अंतिम सोमवार है और सोम प्रदोष भी है, तो उसमें बहुत सारे श्रद्धालु लाखों की संख्या में यहाँ आज आए हैं, दर्शन कर रहे हैं, बाबा का पूजन अर्चन करके आशीर्वाद ले रहे हैं। मैं सभी को पहले तो सोमवारी, अंतिम सोमवारी की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना करता हूं कि सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करें। युवा हैं आप लोग और आस्था है बाबा में, कब से आते हैं यहाँ दर्शन के लिए और क्या मानते हैं कि बाबा सारी इच्छाएं पूरी करते हैं? हम लोग हर सोमवार को यहाँ बाबा के यहाँ दर्शन करने आते हैं। बाबा से बस यही मनोकामना है कि सब कल्याण करें, बस और कोई मनोकामना। विश्व कल्याण की कामना यहाँ पहुंचे युवा कर रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं आप? हम बक्सर के मूलतः निवासी हैं, बनारस में रहते हैं, शिवपुर में हमारा निवास स्थान है। आज जो है कि बाबा का दर्शन करके अंतिम सोमवारी को अपनी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए हर लोग आते हैं, जो कि यह मान्यता है कि बाबा के दर पर से कोई खाली नहीं जाता है और अंतिम सोमवारी है, तो इसके वजह से आज की यह मान्यता है कि जो भी दर पे बाबा से मांगे आपकी पूर्ण होगी। इसके वजह से लाखों की संख्या में भीड़ जुटी हुई है और हर लोग दर्शन पूजन कर रहे हैं। तो लाखों की संख्या में भीड़ जुटी हुई है और आज के विशेष संयोग की बात करें तो आज न केवल सावन का प्रदोष है, बल्कि आयुष्मान योग है, सौभाग्य योग के साथ साथ स्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग भी है। एक बार फिर से रुक करते हैं हमारे गेस्ट जो हैं संजय शर्मा जी का। संजय शर्मा जी, आपसे जानना चाहूंगी, संक्षिप्त में बताइए कि जिन लोगों ने पूरे 8 सोमवार का व्रत रखा, क्या आज उन्हें अपने व्रत खोलना है? जी बिल्कुल। आज जब आखिरी व्रत होता है तो उसको, कोई भी कार्य जब हम करते हैं तो उसको पूर्ण करना भी जरूरी है। जो आज का व्रत है उसको जो है फल ग्रहण करके और भगवान शिव की उपासना करने के पश्चात, भगवान को भोग लगाने के पश्चात और वितर्पण करने के पश्चात जो है व्रत को खोलना चाहिए। और खोलने के पश्चात भगवान शिव से जो है प्रार्थना करें, जो भी आपकी व्रत रखने से जो भी संकल्प आपने किया है वो पूर्ण हो जाए और जो आपकी आस्था है वो संपूर्ण हो जाए। क्योंकि आज आयुष्मान योग, शोभन योग, सारे अच्छे शुभ योग बन रहे हैं। उस योग में अगर कोई भी पूजा पाठ, धर्म, कर्म किया जाता है या भगवान से कुछ मांगा जाता है प्रदोष के दिन, तो वो जो है आपको प्राप्त होता है। भगवान शिव का साक्षात दिन है प्रदोष का, और आज के दिन जो भी पूजा, और सोमवार का दिन भी है, जिस कारण से हमारे जीवन में मनसा, वाचा और कर्मणा, मन और वाणी कर्मों से पवित्र होकर के भगवान शिव को विसर्जित करें और कहें कि हे परमात्मा, आप हमें जो हमने व्रत रखा है उसका हमारे जीवन में उत्तम फल प्राप्त हो। ठीक है संजय जी, लौटेंगे आपके पास, आप भी हमारे साथ बने रहिए। मनीष जी, आप भी हमारे साथ बने रहिए। आज सावन का आखिरी सोमवार है और आज हमारी ये महाकवरेज जारी है। उज्जैन में विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग भगवान महाकाल के मंदिर में सावन मास के 8वें और अंतिम सोमवार को आस्था का अपार जनसैलाब उमड़ पड़ा। आधी रात से ही लोग पहुंचने शुरू हो गए। तड़के 2:30 बजे कपाट खुलते ही परिसर महाकाल के जयकारों से गूंज उठा। सबसे पहले पूरे विधि विधान से महाकाल का अभिषेक हुआ, फिर महाकाल का भव्य श्रृंगार किया गया और इसके बाद महादेव की भव्य भस्म आरती हुई। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां पर मौजूद रहे। तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से महाकाल का जल अभिषेक किया गया, श्रद्धालु वहां पर उमड़े, भगवान की आरती की गई। उज्जैन में भगवान के दर्शनों के लिए लोग दूर दूर से पहुंचे। तो उज्जैन से जो तस्वीरें सामने आई वो तो आपने देखी है और इसी तरीके से पूरे देश भर में शिवालयों में भक्तों का सैलाब उमड़ा है। लगातार हमारी महाकवरेज भी जारी है। खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। मनीष, आपका रुख करेंगे। पंडित जी ने बहुत अच्छे से बेलपत्र के महत्व को वहां पर समझाया था, लेकिन श्रद्धालुओं से भी अगर बात हो पाए किस तरीके से उनमें आस्था है तो अच्छा होगा।
तो बिल्कुल मैं तस्वीरें आपको दिखा दूं पहले कि बहुत सारे लोग यहाँ पर कुछ ऐसे भी हैं जो कि रुद्राभिषेक करवाने के लिए यहाँ पहुंचे हुए हैं। और हालांकि दिन का वक्त हो चुका है तो भक्तों की संख्या यहाँ बहुत कम है, लेकिन जो भी भक्त पूजा से फ्री होते हैं हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण आज का दिन, क्योंकि ये बहुत दिनों बाद ऐसा हुआ है कि सावन के 8 सोमवार भोले के भक्तों को मिले और सभी ने 8 सोमवार ने अपनी श्रद्धा का जो प्रदर्शन था वो लगातार वो किया, मंदिर गए और पूजा अर्चना की, व्रत रखे लोगों ने। और आज आखिरी सोमवार है, मतलब आज जितनी उन्होंने मनोकामना की थी उन सारी मनोकामनाओं को आज वो शिव को उनके कानों में बताएंगे। उसके बाद जो पूरा सिलसिला है उनकी मनोकामना के पूरे होने का वो यहाँ पर वो मानते हैं कि यहाँ से वो शुरू हो जाएगी। जैसे कि पंडित जी ने कहा कि जाते जाते जब कोई मेहमान जो उपहार देकर जाता है, आज भोलेनाथ भी अपने भक्तों को जाते जाते वो सारे उपहार देकर जाएंगे जो भी मनोकामना के साथ उनके भक्तों ने उनका व्रत रखा है। वो सारी मनोकामनाएं आज पूरी होने का दिन है और यही वजह है कि आज भी मंदिरों में तमाम लोग पहुंच रहे हैं। और श्रद्धालु संख्या यहाँ पर भले ही कम है, लेकिन सुबह से बहुत भीड़ थी। सुबह 6 बजे से यहाँ पर लाइनें लगी हुई थी और अब भी आप देखिए कुछ ऐसे भक्त पहुंचे हुए हैं जो कि रुद्राभिषेक करवा रहे हैं। पंडित जी उसी प्रक्रिया में लगे हुए हैं। बाकी जो दूसरे भक्त हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? रोज आप मंदिर आती हैं? जी। सावन का सोमवार आपके लिए कितना महत्व? बहुत, मैं भोले बाबा को बहुत मानती हूँ। आज आखिरी सोमवार है सावन का, किस तरह से आपने पूजा अर्चना की? पहले हमने पूजा किया, रुद्राभिषेक किया, फिर हम हर सोमवार यहाँ आते हैं, साफ सफाई करते हैं मंदिरों की। काफ़ी टाइम यहाँ रुकती हूँ मैं, क्योंकि इनके साथ रहना मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्या सावन में कहते हैं कि जो भी मनोकामना मान लो भोले पूरी करते हैं? बताएंगे आप क्या इच्छा रखी है आपने इस बार? मैंने तो कुछ नहीं रखा, लेकिन हाँ, जो भी भक्त इनसे जो भी मांगते हैं वो ये देते हैं, ये चीज़ सच है। ये भोले के भक्त हैं और बता रहे हैं कि भक्त सिर्फ ऐसी नहीं बल्कि सावन के सभी सोमवार में वो मंदिर में आती हैं, मंदिर की साफ सफाई करती है। हम भी काफी देर से इन्हें देख रहे थे और अब भी देखिए आप लोग लगातार पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, पूजा अर्चना लगातार जारी है और कोई भी भक्त ये नहीं चाहता कि आखिरी के दिन शिव की कृपा पाने से वो चूके और इसीलिए आस्था का सैलाब हर तरफ नजर आ रहा है। लौटेंगे आपके पास मनीष। वहीं लखनऊ के शिव मंदिरों में भी भक्त बड़ी संख्या में उमड़ रहे हैं। लखनऊ में कैसी है आस्था की लहर, बता रहे हमारे सहयोगी आशीष श्रीवास्तव। देखिए जिस तरीके से आज सावन का आखिरी सोमवार है, श्रद्धालुओं की सुबह से ही मंदिरों में भीड़ लगी हुई है। आज सुबह से ही लोग शंकर जी का रुद्राभिषेक हो या पूजा पाठ सुबह से ही कर रहे हैं। हम इस समय इंदिरा नगर के एक मंदिर में मौजूद हैं जहां पर सुबह से ही रुद्राभिषेक किया जा रहा है। यहां पर जो पंडित जी हैं वो लगातार पूजा करवा रहे हैं, क्योंकि इस सोमवार की जो आखिरी सोमवार है काफी महत्व माना जाता है और यही वजह है कि दूर दराज से भी लोग यहाँ पर बेलपत्री, फूल और अन्य शंकर जी को चढ़ा रहे हैं। क्योंकि इस आज जो सोमवार है उसकी काफी मान्यता है। हमारे साथ पंडित जी, ये बताइए पंडित जी कि जो मान्यता है इस सोमवार की कितनी है और कितना महत्व है इस बार? इस बार ये श्रावण का जो अधिक मास लगने से 19 वर्ष के बाद ऐसा योग प्राप्त हुआ है और ये श्रावण का 8वां सोमवार है, लास्ट सोमवार। और आज बहुत से 3 योग है, त्रिपुष योग है और स्थिर योग है और त्रिपुष योग है। ऐसे महात्मा है इसका और भगवान सांब सदाशिव का आज आखिरी सोमवार है। 2 महीने का ये सावन के सोमवार थे और श्रद्धालु दूर दराज से भी लोग मंदिरों में पहुंचे और यहाँ पर भी कई श्रद्धालु पहुंचे। ये बताइए कि आप इस जो सावन का आखिरी सोमवार है कितना महत्व है इसका, मानती हैं आप? इसका बहुत महत्व है। लोग रुद्राभिषेक करवा रहे हैं और आज के दिन तो आखिरी सोमवार है। जो जिसके बनता है, जिसकी श्रद्धा है वो चढ़ाता है, पूजा करता है, चाहे वो सुहागिन स्त्रियां हो या कन्याएं हो। बहुत भोलेनाथ का महत्व है। तो तस्वीरें आपने देखी लखनऊ से। अब एक बार फिर से रुक करते हैं पंडित विनोद भारद्वाज का। पंडित जी, आज आखिरी सोमवार है, आज के दिन महत्व रखने का, आज के दिन व्रत रखने का बहुत महत्व है। जिन्होंने 8 सोमवार व्रत रखा, आप बताइए उन्हें किस तरह का मनोवांछित फल प्राप्त हो सकता है और आज जब अपना व्रत खोले भक्त तो उसे किस तरह से खोले, उसके विधि विधान के बारे में बात कीजिए। मनीष जी, क्या आपको हमारी आवाज मिल रही है?
जी सर, आ रही है आवाज। पंडित जी, क्या आपने मेरा प्रश्न सुना? मैंने आपसे पूछा कि आज जब भक्त 8 सोमवार पूरे करते हुए व्रत का समापन करेंगे तो किस विधि विधान से करें कि उन्हें मनोवांछित फल प्राप्त हो? जी, क्या यह प्रश्न मेरे लिए है? जी पंडित जी। ओके, ठीक है। देखिए, श्रावण और कार्तिक का महीना हिंदू संस्कृति में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है और ऐसा शिव महापुराण में कहा गया है, जो भी व्यक्ति श्रावण के महीने में सोमवार का व्रत करता है और वह अंतिम व्रत तक अपने व्रत को लेके जाता है, तो अंतिम व्रत में वह निश्चित रूप से उपवास रहते हुए भगवान शिव का पंचामृत से स्नान कराए, क्योंकि यह पंचामृत निश्चित रूप से आपके जीवन के लिए अमृत है, आपके परिवार के लिए अमृत है। अब जानिए पंचामृत है क्या। देखिए, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर मतलब चीनी, इनका क्रमशः एक एक बार स्नान करा के फिर इसके बाद जल से स्नान कराते हुए यदि भगवान शिवलिंग की पिंडी को यदि कोई भी बिल्कुल पंडित जी, आपने बताया किस तरीके से पंचामृत से हमें भोलेनाथ का अभिषेक करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद भारद्वाज जी, संजय शर्मा जी और मनीष आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम ये महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। और चलिए अब बात एनबा अवार्ड्स की, जहां गुड न्यूज टुडे का खूब जलवा देखने को मिला। गुड न्यूज टुडे ने एनबा अवार्ड में 2 गोल्ड, 3 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज सहित कुल 6 अवार्ड्स अपने नाम किए। देखिए खास रिपोर्ट। थैंक यू दर्शकों, इंडिया टुडे ग्रुप को इस साल के एनबा अवार्ड्स में सबसे ज्यादा अवार्ड दिलाने के लिए। हमेशा की तरह आपका भरोसा हमारी सबसे बड़ी ताकत है, इसके लिए शुक्रिया। ये सम्मान सिर्फ एक चैनल का नहीं है, बल्कि ये सम्मान है उन दर्शकों के प्यार और भरोसे का जिन्होंने गुड न्यूज टुडे को इन बुलंदियों पर पहुंचाया। बेहद कम वक्त में दर्शकों के बीच अपनी छाप छोड़ने वाले गुड न्यूज टुडे ENBA अवार्ड्स में छाया रहा और उसने अलग अलग कैटेगरी में 6 अवार्ड जीते, जिनमें 2 गोल्ड, 3 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज समेत 6 अवार्ड्स शामिल हैं। वायरल खबरों की पड़ताल करने वाले शो फैक्ट चेक के लिए चैनल ऑफ द ईयर स्पेशल गोल्ड अवार्ड गुड न्यूज टुडे को मिला है। वहीं गुड न्यूज टुडे को OTT गोल्ड अवार्ड भी मिला है, जबकि GNT स्पेशल ने बेस्ट अर्ली टाइम शो कैटेगरी में ENB का सिल्वर अवार्ड हासिल किया है। इतना ही नहीं, देश की बात ने 2 कैटेगरी में अवार्ड हासिल किया है। प्राइम टाइम और सोशल कॉज के सेक्शन में प्रोग्राम ने ENB का सिल्वर अवार्ड हासिल किया है। बेस्ट एंकर हिंदी के लिए नवज्योत रंधावा ने ENBA का ब्रॉन्ज पुरस्कार अपने नाम किया है। इसके अलावा खबरों की दुनिया के सबसे बड़े रणनीतिकार सुप्रिया प्रसाद की महारत पर फिर से मुहर लगी है। सुप्रिया प्रसाद को न्यूज डायरेक्टर ऑफ द ईयर हिंदी के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। जो असली वो काम करते हैं, वो मेहनत करते हैं, उसके बाद वो हमें लास्ट में बोलते हैं जाओ तुम भी ले लो एक अवार्ड। तो वो अवार्ड हम लेकर आ गए यहाँ पे और मुझे बहुत खुशी है कि जूरी ने मुझे हर बार की तरह इस बार फिर से चुना है। थैंक यू। मुझे सभी लोगों ने बहुत सहयोग दिया, बहुत आपने साथ दिया, इसलिए धन्यवाद। गुड न्यूज टुडे ने बेहद कम समय में दर्शकों के बीच अलग पहचान बनाई है। हमारा मकसद खबरों की दुनिया की भागम भाग से अलग हटकर कुछ शांति और सुकून से भरे ऐसे समाचार पेश करना है जो मीडिया में समाज और देश के भरोसे को कायम रखते हैं। हमारे इसी प्रयास को NBA अवार्ड्स में सराहा गया। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।